किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की शुरुआत करने से पहले ही हम सब लोगों को अपने दिमाग में ये 3 बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेनी चाहिए। पहली बात कि वो सेंटेंस कौन सा है, दूसरा उसका वॉइस क्या है, और तीसरा उसका टेंस क्या है। अगर हम इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो सकता है। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी को भी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया या मिस्टेक कर गए तो हमारा सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली गलत ही हो जाएगा। आपके लिए मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। बचपन से ही आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन तो पढ़ी ही होंगी, यानी टेंस की पहचान तो आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी। जरा उन्हीं पहचानों को ध्यान में रखते हुए यहां बोर्ड में लिखे हुए सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए और फिर देखिए कि उसका टेंस क्या है और उस टेंस के अकॉर्डिंग मैंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाए हैं क्या वो सही है। अगर वो सही है तो भी आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे बतलाना है कि वो सेंटेंसेस सही है, और अगर गलत हैं तो क्या गलत है जरा इसको भी थोड़ा सा मेंशन करके और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहा हूं जो आपकी सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा। जरा देखिए और पढ़िए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैं उसे 3 साल से जानता हूं। ओके, अच्छा आपने इसको आइडेंटिफाई किया। अगर आपने इसे आइडेंटिफाई किया होगा और जैसा कि बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसका ट्रांसलेशन मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है। क्या बनाया है? आई नो। देखिए यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग किया है। अब जरा इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और फिर मुझे बतलाइए कि क्या यह सेंटेंस सही है। देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। मैं उसे 3 साल से जानता हूं और आई नो हिम फॉर 3 ईयर्स। मैंने इसका ऐसा ट्रांसलेशन बनाया है। आपको थोड़ा सा सोचने का समय है, सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बतलाइए। अगला सेंटेंस जरा देखिए, वह हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता है। तो गलतियां निकालता है फिर से वही आइडेंटिफिकेशन जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और मैंने यहां पर आगे चल करके यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही क्रिया का प्रयोग किया है और सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट किया है। देखिए जरा, ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद अदर्स। ओके, अब आपको यह बताना है कि यह सेंटेंस सही है या गलत है या किसी दूसरे टेंस में इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, चिड़ियां डाल पर बैठी हैं। अब यहां पर बैठी हैं, बच्चे लोगों को बतलाया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है के स्वर निकले वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने वैसा ही इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है। देखिए, द बर्ड्स हैव सिट ऑन द ब्रांच, कुछ इस प्रकार से मैंने इसे ट्रांसलेट किया है। जरा देखिए, समझिए और फिर मुझे बतलाइए कि क्या यह सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस जरा देखिए यहां पर क्या है, मुझे इससे घृणा हो रही है। अब फिर से उसी आइडेंटिफिकेशन को ध्यान में रखिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। बच्चों को बचपन से ऐसा ही सिखाया जाता है। तो जरा देखिए, मैंने भी वैसा ही ट्रांसलेट किया है, आई एम हेटिंग इट। अब जरा आपको यह सोचना है और देखना है, बताना है कि क्या यह सेंटेंस सही मैंने ट्रांसलेट किया है या इसका कोई टेंस दूसरा ही है, वो टेंस नहीं है जो मैंने इसको यहां पर ट्रांसलेट किया है। जरा सोचिए। अगला सेंटेंस है, मैं अक्सर वहां जाता रहा हूं। अब यहां पर जाता, हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, जाता रहा, यहां पर तातीते भी लगा है और रहा भी लगा है। मैंने इसको ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार से किया है, आई हैव ऑफ्टन बीन गोइंग देयर। मैं अक्सर वहां जाता रहा हूं। इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और फिर मुझे बताइए कि क्या मैंने इसका सही ट्रांसलेशन किया है। वह सोमवार से बीमार है। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, है लगा है, यहां पर कोई एक्शन वर्ड तो लग नहीं रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये सेंटेंस कौन सा है। हो सकता है आपने इसको ऐसा मान लिया हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए मैंने इसको ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार से किया है, ही इज इल सिंस मंडे। आपको यह बतलाना है कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। अच्छा, अगला सेंटेंस, वह कल ही दिल्ली से आया है। यहां पर मैंने देखिए आया है। अब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार क्या कर सकते हैं, आया है, गया है, लिया है, चुका है, चुकी है। अगर ऐसे कुछ सेंटेंस में वर्ड्स लगे होते हैं तो उससे बच्चे लोग क्या जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट किया है। आपको यह बतलाना है कि क्या यह सेंटेंस सही है। ही हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, मैंने इसको ऐसे बनाया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने यहां से पहचान ली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने यहां पर क्रिया का प्रयोग कर दिया है। आपको यह बतलाना है क्या यह सही है, क्या सही ढंग से इसको ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखिए, वह हाल ही में दिल्ली से आया है। यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है और दोनों के लिए मैंने यहां पर हैज कम का प्रयोग किया है, यानी हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। दोनों को ही मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहां पर मैंने ट्रांसलेट किया है। आपको यह देखकर बतलाना है कि क्या ये दोनों सही है या दोनों ही गलत है या इनमें से एक सही है एक गलत है। अगला सेंटेंस देखिए, अब तक सब कुछ ठीक ठाक था।
यहां पर है भी हो सकता है। अब तक सब कुछ ठीक ठाक है या अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, इसको आप क्या समझते हैं, इसका टेंस कौन सा है? क्या इसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान रहे हैं या पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मान रहे हैं? मैंने इसे कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट किया है, अप टू द प्रेजेंट एवरीथिंग वाज या इज, कुछ भी आप मान लीजिए। क्या ये सही है? यहां पर इस क्रिया का प्रयोग करना यहां पर क्या सही है? या तो वाज या तो इज में से किसी भी एक क्रिया का प्रयोग करना यहां पर सही है? आप जरा सोचिए और फिर मुझे बतलाइए। अगला सेंटेंस, अब तक उसने खाना नहीं खाया। अब तक उसने खाना नहीं खाया, ये कौन सा टेंस है? तो आप लोग अपने समझ के अनुसार आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि बच्चों को बतलाया जाता है, मैंने इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट किया है। जरा बताइए क्या मैंने सही किया है? अगर नहीं तो क्या गलत है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए। तब तक वह चला गया था, अब इस सेंटेंस को देखिए, तब तक वह चला गया था या चला गया यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर क्या किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। आपको बतलाना है कि क्या ये सही किया है मैंने। अगला सेंटेंस, वह खाना खा चुका था, सिंपली यहां पर चुका था लगा हुआ है। बच्चे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बतलाया जाता है, समझाया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी ऐसे शब्द लगे हों वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और देखिए जरा, मैंने यहां पर इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट किया है। अब आपको ये बतलाना है क्या ये ट्रांसलेशन सही है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, नीचे बतलाइए। अच्छा आगे देखिए, हमारा कॉलेज जुलाई में खुलेगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, गागी गे लगा है और मैंने इसे फ्यूचर टेंस में ही ट्रांसलेट किया है। आवर कॉलेज विल ओपन इन जुलाई, क्या ये सही है? सही टेंस का मैंने प्रयोग किया है? नहीं किया है तो जरूर बतलाइए कि यहां पर ऐसा होना चाहिए। अगला सेंटेंस, अब तक वह खाना खा चुका होगा, यहां पर चुका होगा लगा है। चुका होगा जो कि आइडेंटिफिकेशन हमें बचपन से सिखाई जाती है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जहां पर लगा होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और मैंने यहां पर इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही इसे ट्रांसलेट किया है। अब आपको ये बतलाना है कि क्या ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं सही किए हैं या फिर सारे के सारे गलत किए हैं, या इनमें से कुछ सही है कुछ गलत हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जल्दी से बतलाना है। और यहां पर एक चीज और है, वह अंधा है। यह हिंदी में अकेले लिखा हुआ है, सभी लोग इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से बना लेंगे, ही इज ब्लाइंड। लेकिन प्रश्न यह है कि इसको बताइए देखकर कि इसका टेंस क्या है, कौन सा टेंस है? क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या ये परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? कौन सा टेंस है? जल्दी से नीचे लिख करके मुझे बतलाइए। और अब मैं आपको शुरू से लेकर और अंत तक ये 14 सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने जा रहा हूं कि ये सेंटेंस गलत है या सही है, और आपके दिमाग से वो सारे की सारी गलत फहमियां मैं यहां पर निकाल दूंगा जो अभी तक आप लोग अपने मन में बिठाए हुए हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स नीचे ड्रॉप कर दिए होंगे। मैं इस वीडियो को प्रीमियर कर रहा हूं और आपके सारे के सारे आंसर्स मैं देख भी रहा हूं। अब मैं यहां से आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि देखिए जरा, आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है कि आप सेंटेंस के अंत में लगी हुई क्रिया को देखें और देखकर बस डिसाइड कर लें कि ता है, ती है, ते है लगा है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेंटेंस और उसका टेंस अच्छे तरीके से डिसाइड करने के लिए आपको और भी कुछ देखना पड़ता है। देखिए जरा यहां पर क्या है, मैं उसे 3 साल से जानता हूं। ओके, अब आप यहां पर जानता हूं, ता है, ती है लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर देखिए 3 साल से, यानी ये जो जानने की प्रक्रिया है ये 3 साल से चल रही है। इसका मतलब है यहां पर टाइम दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप इसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ट्रांसलेट कर देंगे तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये वास्तव में बनेगा कैसे? आई हैव नोन, ये ऐसे बनेगा, आई हैव नोन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? जी हाँ, ये है और ये कैसे होगा तो ये तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ही बतलाऊंगा। अगला सेंटेंस देखिए, वह हमेशा दूसरों में गलतियां निकालता है। देखने में ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लग रहा है और मैंने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया है। देखिए जरा, ही ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। भाई इसके पीछे कौन सा तथ्य छुपा हुआ है या कौन सी ऐसी बात है, तो मैं आपको बतलाता हूं कि वो सेंटेंस जिनमें रिपीटेड एक्शंस शो किए जाते हैं, अर्थात बार बार किसी क्रिया के होने की बात कही जा रही है और वो क्रिया हमारी इच्छा के विरुद्ध है,
अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में बतलाने वाला हूं। बहुत ही मजेदार ये सीरीज होने वाली है, इसलिए इस सीरीज से अगर आप जुड़े रहेंगे तो फिर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि टेंसेस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ही इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप करेंगे। अब आप कहेंगे सर ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कब नहीं करते हैं ये भी तो आपको मुझे अगले वीडियो में बतलाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम ऐसे ही बनाएंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इसको बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, चिड़िया डाल पर बैठी हैं। अरे भाई यहां पर बैठी हैं तो बैठने का एक्शन यहां पर जारी है ना, चल रहा है यहां पर एक्शन, बैठने का काम। ये थोड़ी ना कि बैठ चुकी या बैठकर चली गई, जी नहीं, यहां पर एक्शन अभी भी चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। इसलिए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा, हालांकि यहां पर रहा रही रहे नहीं लगा हुआ है। तो आप अपने दिमाग से ये बात तो निकाल दीजिए कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। नहीं, कई बार ताती ते और हैं लगा भी होगा, फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। कई बार रहा रही रहे नहीं भी लगा होगा, तब भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अगला देखिए जरा, मुझे इससे घृणा हो रही है, यहां पर घृणा हो रही है भाई, चलिए रहा है, रही है, रहे हैं, लगा है, तब भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी यूज ही नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हें हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना होता है। और यहां पर आई एम हेटिंग की जगह क्या होना चाहिए, आई हेट इट। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, भले ही यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा कुछ लिखा हो। अगला सेंटेंस देखिए, मैं अक्सर वहां जाता रहा हूं। इस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो जाने की अगर आप यहां पर अंग्रेजी लगाएंगे गोइंग, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मेरे साथ बने रहिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा आपको। यह सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, आई हैव ऑफन बीन देयर। यहां पर गोइंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये जो जाता की अंग्रेजी है वो वहां पर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई, मेरे साथ बने रहो। ये सब 7 मिनट में या 1 घंटे में पूर्ण नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो दावा करते हैं कि 2 महीने का कोर्स आपको 2 घंटे में सिखा देंगे। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरी की पूरी टेंसेज वो केवल आपको 7 मिनट में सिखाने का दावा करते हैं। अगर आप 7 मिनट में सीखेंगे तो इसी तरीके से सभी सेंटेंसेज वो लोग ऐसे ही पढ़ा देंगे और हर टेंस को आप पहचान नहीं पाएंगे, आप गलतियां निश्चित रूप से करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं जरा, वह सोमवार से बीमार है। अब यहां पर आप देखेंगे कि है अकेले लगा हुआ है, कोई एक्शन वर्ड है नहीं। आप सिंपली ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे, ही इज इल सिंस मंडे। आपने इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया है, लेकिन यहां पर यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम दिया हुआ है मंडे और पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, कोई एक्शन तो है ही नहीं। तो भैया यहां पर एक्शन क्या मतलब, इस वर्ब की ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और हैज हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी उसका प्रयोग करना है। कैसे बनेगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ऐसा ट्रांसलेशन बनेगा, यानी यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। लेकिन आप यहां पर से इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, वह कल ही दिल्ली से आया है। अब जरा इसको देखिए, आया है, मैंने इसे हैज कम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया है, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया कि जिन वाक्यों के अंत में आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, अगर ऐसा लगा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको और भी कुछ देखना पड़ेगा। कल, कल क्या है, पास्ट टाइम होता है। जब कभी भी यस्टरडे या ऐसा टाइम शो करने वाला कोई भी ऐसा वर्ड हो जो पास्ट टेंस को प्रकट करता है तो वो हमेशा ही पास्ट टेंस में बनेगा, और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि ही केम बैक ऐसा बनेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखिए जरा, वह हाल ही में दिल्ली से आया है। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा क्योंकि कल ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, इसलिए सारी बातें बहुत डिटेल में मैं आपको हर टेंस में सेपरेट वीडियो में आपको बतलाऊंगा। लेकिन अगर हाल ही में लगा हो, रिसेंटली के साथ में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट टेंस दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ही हैज कम बैक फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली, तो ये सेंटेंस अकेला है जो पूरी तरह से सही है, बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं। अगला देखिए जरा, अब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अगर ऐसा हमने कहा अप टू प्रेजेंट एवरीथिंग was, is,
अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और इस सेंटेंस को हमें ऐसा करना चाहिए, अप टू प्रेजेंट। ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बोलना चाहिए, अप टू द प्रेजेंट एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, अब तक उसने खाना नहीं खाया, उसने अभी तक खाना नहीं खाया। खाया के बाद है नहीं लगा है। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ओके, लेकिन यहां पर अब तक लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, इसलिए यहां पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें ट्रांसलेट करना चाहिए। यहां पर डिड गलत है, ही हैज नॉट ईटन फूड बाय नाउ। ऐसा अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। अगला सेंटेंस देखिए, तब तक वह चला गया था, चला गया या चला गया था, अगर ऐसा है ये कुछ तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब मैं आपको बतला देता हूं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह खाना खा चुका था। हिंदी में देखने में बिल्कुल सही है, चुका था चुकी थी लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए, लेकिन अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बना दिया तो गारंटीड ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारा कॉलेज जुलाई से खुलेगा। स्पष्ट रूप से यहां पर खुलेगा, भविष्य की बात हो रही है और आप सिंपली इसको क्या करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना दोगे कुछ इस प्रकार से, आवर कॉलेज विल ओपन इन जुलाई। सभी बच्चे बना देंगे, लेकिन भैया ये गलत ही होगा, 100% गलत होगा। क्यों गलत होगा, सिंपली क्योंकि जब जो भी एक्शन भविष्य में फिक्स्ड होते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। और ये सेंटेंस कैसा बनेगा, आवर कॉलेज ओपन्स इन जुलाई, ऐसा बनेगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे कि अगर गागी गे लगा हो तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। तो अब जरा सोचो आप कि अगर आप लोग सही कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते हैं तो आप कितना कम जानते हैं टेंस के बारे में, और उन्हीं टेंसेस को लेकर के आप दावे करते हैं, गलतफहमियां पाले हुए कि हमको तो सारे के सारे टेंसेस आते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो सीरीज बहुत अच्छे तरीके से वॉच करनी चाहिए। अगर आप इसे वॉच कर लेंगे, 2 महीने का कोर्स यार, 2 महीने में अगर एक बार पढ़ लोगे तो जीवन भर की समस्या का समाधान हो जाएगा। बस वही चक्कर में पड़े रहते हो कि 2 महीने का कोर्स 1 घंटे में, 2 महीने का कोर्स 7 मिनट में। ऐसा मत करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए। आगे सेंटेंस जरा और देख लेते हैं, अब तक वह खाना खा चुका होगा। अब चुका होगा, चुकी होगी लगा हुआ है भाई, बच्चे लोग तुरंत ही इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। अगर कर देंगे तो गलत ही कर देंगे भाई, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा। एक्चुअली ये प्रेजेंट टेंस का अब तक की बात हो रही है, ये प्रेजेंट टेंस की बात है, और प्रेजेंट टेंस में ये पॉसिबिलिटी है, यहां पर वुड का प्रयोग होगा, ही वुड हैव ईटन फूड बाय नाउ। ओके, अच्छा अब जरा इसको बता दो भाई, ये कौन सा टेंस है, वह अंधा है। अब यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी क्रिया घटित नहीं हो रही। जब क्रिया घटित नहीं होगी तो वो इंडेफिनिट नहीं होगा, आप सोचेंगे, वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, आप सोचेंगे, वो परफेक्ट भी नहीं होगा, आप सोचेंगे, और वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं होगा, आप सोचेंगे। तो फिर ये कौन सा होगा, क्या ये कोई 5वां है? अरे भाई, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ तो बने ही रहना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो फिर अगले वीडियो में ज़रूर मिलिएगा।